एवरीवन, आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी देशांतर रेखाएं होती है। देखिए, अगर हम ग्लोब बनाते हैं तो इस ग्लोब में बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है यह हमारी कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर स्थित है। इसे देशांतरीय याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरीय याम्योत्तर। अब देखिए, जितनी भी रेखाएं ऐसे खींची जाती है ये हमारी क्या कहलाती है? सभी की सभी देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई रेखाएं होती है और जो खड़ी हुई रेखाएं होती है हमारी देशांतर रेखाएं होती है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच में कितने डिग्री का अंतराल होता है? तो प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री के अंतराल पर प्रत्येक देशांतर रेखा है जो वह हमारी खींची गई होती है। और एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि इनके बीच में 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक प्रकाश को पहुंचने में। अब देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती है, हमने क्या बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हमारी कैसे खींची जाती है? अक्षांश रेखाएं हमारी ऐसे खींची जाती है और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वह क्या होती है? हमारी भिन्न होती है। लेकिन देशांतर रेखाएं होती है जो है इनकी लंबाई क्या होती है? हमारी समान होती है। क्यों होती है? देखिए, आप देख रहे होंगे जितनी है ये सभी की लंबाई समान है। अभी इधर देखिए, क्योंकि इधर तो ये खींची चली जा रही है, ये 0 डिग्री वाली सबसे लंबी होती है, उसके बाद छोटी 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 होती जाती है। ये तो छोटी छोटी नहीं होती जाती है, तो बराबर ही खींची जाती है सारी। अब देखिए, जो 0 डिग्री पर जो हमारी देशांतरीय याम्योत्तर है इस पर हमारा क्या है? ग्रीनविच स्थित है। देखिए, जो ये हमारी देशांतरीय याम्योत्तर है कितने पर है? 0 डिग्री पर है। और 0 डिग्री पर ही क्या स्थित है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पर है? हमारा 0 डिग्री पर स्थित है। और ग्रीनविच में क्या है? राजकीय वेधशाला। राजकीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ग्रीनविच में है, यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। अब आप एक बात देखिए, जो हमारी अक्षांश रेखाएं है, एक सेकंड, इधर देखिए आप, अगर मैं अक्षांश रेखाओं में एक बार आप इधर देखिए, ऐसे ये हमारी ऐसे अक्षांश रेखाएं होती है। ये हमारा 0 डिग्री है, ऊपर हमारा 20 डिग्री है, तो 20 ऊपर हमारा 26 है भाई। ये 26 डिग्री पर हमारा क्या होता? असम में जो धुबरी है यह हमारा कितने डिग्री पर? अक्षांश रेखाओं में बात करें तो असम में धुबरी हमारा 26 डिग्री पर है। लेकिन अगर इन्हीं में देशांतर रेखाओं की बात करें तो धुबरी हमारा कहाँ पर है? देशांतर रेखाओं में जो धुबरी है यह हमारा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखिए, आप मैप में दिखाऊं मैं आपको, देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर से देशांतर रेखाएं हमारे इंडिया के यहाँ से गुजर रही है। यहाँ से कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री पूर्व पर स्थित है। इधर से हमारा इंडिया कितने पर स्थित है? यहाँ से गुजर रही है देशांतर रेखा। इधर से हमारा इंडिया कितने पर है? 97 डिग्री पूर्व पर स्थित है। और बीच से हमारा क्या माना गया? भारत का याम्योत्तर समय माना गया है। बीच भारत का जो याम्योत्तर समय है, भारत के बीचों बीच से वो रेखा गुजरती है। तो वह कितने डिग्री पर गुजरती है जो भारत का याम्योत्तर समय का है? कहाँ से गुजरती है? इधर से देखिए आप, उत्तराखंड। उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इधर से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इधर से तेलंगाना, तेलंगाना से असम और असम से यहाँ से यह होते हुए हमारी क्या गुजरती है? यह भारत का मानयोत्तर समय रेखा गुजरती है। और यह हमारे कितने डिग्री पर स्थित है? 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए
कि गुजरात, इधर से गुजरात और इधर है हमारा असम का डिब्रूगढ़, गुजरात से लेकर असम के डिब्रूगढ़, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इधर से इधर तक कितने समय का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट के समय का अंतराल है। यानी कि गुजरात का जो द्वारका है, गुजरात के द्वारका से लेकर असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर हुआ। अब देखिए कैसे हुआ, कैसे माना हमने, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमने पूर्व माना है और यहाँ भी हमने पूर्व माना। आप तो कहेंगे कि ये तो भारत का पश्चिम है, तो आपने पश्चिम क्यों नहीं लिखा? इसका एक रीज़न है क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ ग्लोब बनाऊं और आपको दिखाऊं, इधर देखिए, यहाँ मैंने बनाया ग्लोब, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं और ये है हमारी 0 डिग्री, ऊपर है हमारा इधर 23.5 डिग्री। देखिए इस 23.5 डिग्री पर जो भारत की स्थिति है, यानी कि 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा हमारी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के भी भारत कहाँ से? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर होगी, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो भारत यहाँ पर है, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये कौन सा एरिया? पूर्वी एरिया। और ये कौन सा है? पश्चिमी एरिया। तो भारत है जो वह हमारे ग्लोब में इस हिसाब से कहाँ पर है? पूर्व में स्थित है। तो इधर से हम देखेंगे तो इधर से कहाँ पर है? ये 68 डिग्री पूर्व है। और यहाँ पर क्या है? यह है 97 डिग्री पूर्व है। और जो बीच से रेखा गुजर रही है यह भी हमारी कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व है। तो इसीलिए पूर्व आया है। ओके, इसके बाद देखिए जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह कितना है? इधर से 68.5 से लेकर 97 डिग्री पूर्व है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व है। और भारत का मानक याम्योत्तर समय कितना है? मानक याम्योत्तर समय यह कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। इसके बाद बात करते हैं हम भारत और इंग्लैंड के बीच में समय अंतराल बताइए। क्वेश्चन बहुत बारी आता है कि भारत और ब्रिटेन के समय में कितने कितने घंटे का अंतर है। तो भारत और जो ब्रिटेन है यानी कि जो इंग्लैंड है इसके समय में कितने का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। और भारत में रूस, जो रूस है, रूस में मानक समय, कितने मानक समयों को अपनाया गया है? जो रूस है हमारा, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। और पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और प्रत्येक समय क्षेत्र है जो वह 15 डिग्री के देशांतर पर है, यानी कि 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र घेरता है। 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया और हर समय क्षेत्र क्या करता है? 15 डिग्री देशांतर तक का जो क्षेत्र है उसको घेरता है। ये आपका हो गया। तो आपकी जो अक्षांश रेखाएं थी, और हाँ, अक्षांश रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है वह कितनी होती है? 360 होती है। अभी आपका अक्षांश रेखाएं कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं है वह कितनी है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये होकर गुजरती है। थैंक यू।